अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। नाजरीन, इस माशरे में जहलियत, बर्बरियत और दरिंदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इंसान जब कोई भी वाक़या होता है और ऐसा होता है कि इंसान की रूह कांप जाती है। और ये वाक़यात नाजरीन इस माशरे में थमने का नाम नहीं ले रहे। और आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसमें भी एक बहुत दर्दनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक 21 साला लड़की के साथ बहुत जुल्म हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल दूंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक देखना है। तो चले नाजरीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी नाजरीन, अब होता क्या है? होता यह है कि जी एक 21 साला नौजवान लड़की, आपको जैसे पता है कि आजकल इस महंगाई के दौर में अगर घर का हर फर्द कमाए तब ही जाके इंसान सरवाइव कर सकता है। इन्होंने भी ऐसा किया। गरीब घराने की लड़की थी, अपना सरवाइव करने के लिए इसके छोटे छोटे बहन भाई और एक वालिद बीमार और इसकी छोटी सी फैमिली थी। इसने सोचा कि जी मैं क्यों ना काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करूं। एक अच्छी लड़की जॉब करती थी। और आपको पता है कि इस मुआशरे में दरिंदों के अंदर, भेड़ियों के अंदर जॉब करना, एक लड़की के लिए घर से बाहर निकलना, आपको तो पता है कि कितना मुश्किल तरीन काम है। लेकिन वो लड़की कर रही थी ताकि वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। लिहाजा इस माशरे ने उसको जीने नहीं दिया नाजरीन। अब उसने जी जॉब करना स्टार्ट की। उसने पीसी होटल में उसको जॉब मिल गई। उसने जॉब की, अच्छी खासी उसकी सैलरी भी थी और वो एक सीनियर स्टाफ के तौर पे वहाँ पीसी होटल में यहाँ लाहौर में काम कर रही थी। अब होता क्या है, सारा मामला उसका ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। पीसी होटल वालों ने उसको एक रहने के लिए, गुलबर्ग में उसको रहने के लिए एक जगह भी दी कि आपको ये थोड़ा नज़दीक पड़ता है, आप यहाँ पर रह लीजिएगा, आप यहाँ से यहाँ पर टाइम पर आ जाइए। अगर आप कहीं दूर से आएंगे तो आपको आने में प्रॉब्लम होगी। लिहाजा उस लड़की ने जी गुलबर्ग में उसको एक जगह मिल गई, वो वहाँ पर रहती थी और वहाँ से आती जाती थी और अपने सारे मामला उसके ठीक चल रहे थे। अब होता क्या है, इसके अंदर जो एक दरिंदा सिफ्त इंसान है ना नाजरीन, वो एक गार्ड है। अब गार्ड क्या करता है? आपको पता है गार्ड अक्सर सोसाइटीज़ में ऐसे जो रहने की जगह होती है, घरों के बाहर अक्सर गार्ड्स वगैरह होते हैं। अब ये गार्ड क्या करता है, पहले यहाँ पर एक गार्ड था, वो गार्ड अपना मतलब कि उसकी जो उसको निकाल दिया गया। अब ये नया गार्ड एक हायर किया था। इसने क्या किया? इसने ये किया नाजरीन, इस गार्ड ने, कि इसने देखा कि ये लड़की है, खूबसूरत लड़की है, नौजवान लड़की है, इसको आए हुए अभी नाजरीन सिर्फ इसको हायर किए हुए तकरीबन कोई 8 से 9 10 दिन हुए थे। इसने उस लड़की पे नाजरीन नज़र रखना शुरू कर दी। वो काम पर जाती थी, आती थी, उसकी रूटीन में सही चल, इसने उस पर नज़र रखी। और एक दफ़ा इसने मौका जब देखा कि अब मेरे पास मौका है, मैं अपनी जो मेरे अंदर जो वो है ना एक भेड़ियापन, और मेरे अंदर जो दरिंदगी है, हैवानियत उसके अंदर जो भरी हुई थी उस इंसान के अंदर, उस गार्ड के अंदर, उसने सोचा कि मैं इसका क्यों ना फ़ायदा उठाऊं और फ़ायदा उठा के मैं इस लड़की पे हमला करूं, मैं इस पे अटैक करूं। अब होता क्या है, अब जब उसने देखा, उसने मौका तलाश किया, उसने लड़की को पकड़ा। वो अपने काम से आ रही थी, रात का टाइम था, इसने उस लड़की पे अटैक किया। और किस किस बात पे उसने वो गोली मार दी कि मेरे साथ करो, मेरे साथ रिलेशन बनाओ, तुम मुझे पसंद आ गई हो, तुम मेरे साथ दोस्ती करो, तुम मेरे साथ जो मैं कहता हूं वो करो। लिहाजा लड़की अच्छी लड़की थी, वो अपना सर्वाइव कर रही थी और अपनी जॉब कर रही थी, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही थी और एक अच्छी लड़की थी। उसने वहां पर मजम्मत की, उसने मजम्मत की और दौरान मजम्मत, और मजम्मत किस बात पे, उसको लूट नहीं रहा था नाजरीन, कोई उसको लूट नहीं रहा था, कोई उस पर कोई होता ना, कोई डाकू पड़ जाते हैं या कोई डाकू को आपको, आप उनके साथ मजम्मत करते हैं तो आपको वो मार देते हैं, ऐसा नहीं था। ये उसको कह रहा था कि मेरे साथ मोहब्बत करो, मेरे साथ प्यार करो, मेरे साथ सब कुछ करो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब लड़की ने इस चीज़ से इनकार किया तो उसने क्या किया, उसने उसको पकड़ा, उसको उसने पकड़ के, अब जहलियत की इंतहा देखें आप, उसने उसको पकड़ के वहां पर ही मार दिया। आपको पता ना, ये जो गार्ड्स वगैरह इनके पास गन तो हर वक्त होती है, इसने उसको पकड़ के मार दिया। अब लड़की जख्मी हालत में भागी है। अब वो भागी है बेचारी लड़की अपनी, वहां पर उसकी सिस्टर भी थी, वो सिस्टर के पास गई है, उसने उसको बताया कि ये हो गया और अपनी सिस्टर के हाथों में उसने नाजरीन वहां दम तोड़ दिया। अब आगे मैं बताता हूँ। आगे फिर ये होता है कि वो जो खबीज किस्म का वो जो गार्ड होता है, जो आपके पुलिस की हिरासत में है, वो भी वहाँ से भाग जाता है और जब उसको मारता है तो उसकी अपने हाथ में भी, वहाँ से उसकी गर्दन से निकल के लड़की की उसके हाथ में लग जाती है गोली। तो वो भी भागता है, वो भाग के जिसके पास जाता है उसको कहता है जी मेरे साथ तो ये वाक़या हो गया, अब मैं क्या करूँ? उसने कहा जी तुम कुछ ना करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ।
वो जिससे मदद मांगने गया उसने ही उसको वहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया, 15 पे कॉल की। उसने कहा जी इस बंदे ने मेरे पास आया, इसने ये सारे मामले किए, तो लिहाजा उसको पकड़ लिया गया। अब आप ये देखें नाजरीन, अच्छी भली लड़की, बेचारी जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, अपने घर को सरवाइव कर रही थी, चल रही थी अपना, वो अपना इस मुआशरे में उसको क्या पता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। उसका कसूर क्या था इस बेचारी का? आप मुझे बताएं कि क्या एक लड़की, इतनी हैवानियत भर चुकी है नाजरीन हमारे इस मुआशरे के अंदर, इतनी हैवानियत भर चुकी है कि आप इस मुआशरे में जिसका दिल करता है ना नाजरीन, वो मॉब लिंचिंग करता है, इकट्ठे होते हैं, मार देते हैं, जला देते हैं, लड़कियों की गर्दनों को काट देते हैं। कोई हया नहीं रहेगी, कोई शर्म नहीं रहेगी। हैवानियत, दरिंदगी और बर्बरियत भर चुकी है लोगों के अंदर। अपने घर से औरतें बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। अगर निकलें तो जान को हथेली में रख के निकलना पड़ता है कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, और बेचारी उनको निकलना पड़ता है ताकि वो अपने सपोर्ट कर सकें, अपने सर्वाइव कर सकें। और यहाँ पर भी यही मामला हुआ। उसका कोई कसूर नहीं था। उसने उसको कहा कि मेरे साथ अटैक किया, कि मेरे साथ करो और मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ सारे मामलात करो। वो क्यों करे भाई तुमसे? कुछ ज़बरदस्ती है? आप इमेजिन करें कितनी दरिंदगी और कितनी कितनी जाहिलियत है इन लोगों के अंदर कि ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करते हैं। अगर कोई फोर्स ना हो तो फिर उसको मार देते हैं कि तुमने मेरे साथ रिलेशन क्यों नहीं बनाया। ये नाजरीन लाहौर का वाक़या है। पीसी होटल की ये एक स्टाफ मेंबर थी, सीनियर स्टाफ मेंबर थी। इसके साथ ये लाहौर में गुलबर्ग में ये वाक़या पेश आया। तो इस पर जो उनके वालिद साहब हैं वो बहुत दुखी हैं। आपको तो पता है कि माँ बाप जो हैं वो तो फिर दुखी होते हैं, बेचारे क्या कर सकते हैं। वालिद का बयान भी यही आया है। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो कुछ यही कहूँगा कि मुझे इंसाफ मिले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की है इस हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि जी हमें इंसाफ मिले, हमारी बेटी के साथ जुल्म हुआ है। अब लिहाजा इंसाफ अल्लाह करे मिल जाए जी उनको। यहाँ पर इंसाफ के लिए तो बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं कि जो इंसाफ के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और धक्के खाते हैं अदालतों के कि हमें इंसाफ मिले। तो ये थी नाजरीन आज की एक न्यूज़, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।